नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। योगी किशोरीनाथ जी महाराज को सिरमौर रियासत का 11वां राजगुरु नियुक्त किया गया है। ऐतिहासिक शहर नाहन के काली स्थान मंदिर में आज आयोजित समारोह के दौरान नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष व राजस्थान के अलवर से सांसद बाबा बालक नाथ जी महाराज उस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। यहां आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक अजय सोलंकी, पूर्व विधायक राजीव बिंदल, पूर्व विधायक व राज परिवार सदस्य व अजय बहादुर सिंह भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए महंत बाबा बालक नाथ ने बताया कि कोरोना के दौरान सिरमौर के राजगुरु कृष्णनाथ जी महाराज का निधन हो गया था और अब राजगुरु योगी किशोरीनाथ जी महाराज राजगुरु नियुक्त किए गए। उन्होंने कहा कि परंपरा अनुसार नए राजगुरु योगी किशोरीनाथ को चादर अभिषेक कर उन्हें दायित्व सौंपा गया है और इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से साधु संत और महंत इस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आगामी समय में काली स्थान मंदिर में की सेवा और व्यवस्था जो समाज के लिए समर्पित हो, इस विषय पर भी यहाँ विचार किया गया। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजगुरु श्री कृष्णनाथ जी महाराज जिनका समाधि कोविड के समय पर हो गया था, उनके बाद में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर सुमरनाथ जी को बैठाया, फिर उसके बाद में अध्यक्ष के रूप में पवननाथ जी महाराज को बैठाया। उनका भी आकस्मिक समाधि हो गया था और उसके बाद में किशोरीनाथ जी महाराज आश्रम की व्यवस्थाओं को और सभी के सहयोग से सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे थे। और हमारे परंपरा में राजगुरु योगी कृष्णनाथ जी उपदेशी शिष्य थे, उपदेशी गुरु थे उनके, और जो उपदेशी शिष्य होते हैं उनकी शंख ढाल करना हमारे उसमें परंपरा में आवश्यक होता है। उसी स्वरूप में आज राजगुरु योगी कृष्णनाथ जी महाराज की आज संख्या ढाल का भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में काली माता मंदिर स्थान पर, जो बहुत ही पौराणिक और दिव्य स्थान है, अलौकिक स्थान है, माता की कृपा वैसे तो पूरे भारतवर्ष पे है ही, संसार पे है ही, लेकिन जिस प्रकार से देवनगरी हिमाचल और माता के अनेकों स्थान यहाँ पर साक्षात रूप में शक्ति पीठों के रूप में विराजमान है, उन्हीं में से एक स्थान है। तो उन परंपराओं का निर्वाह करते हुए आप सभी की उपस्थिति में हमारे अध्यक्ष जी भी आज उपस्थित हैं, हमारे पूर्व राज परिवार से भी उपस्थित हैं। वर्तमान जो साधु हमारे किशोरीनाथ जी हैं, उनको चद्र अभिषेक दिया गया है और एक तरह से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी उनको दायित्व सौंपा गया है। पूरे भारतवर्ष से साधु संत हमारे महंत पीर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सभी की उपस्थिति में बहुत ही सुंदर भंडारे का आयोजन, शंख ढाल का आयोजन पिछले 2 दिन से प्रारंभ है, आज उसका अंतिम दिन है। तो आज उनको चद्दर देकर इस स्थान का महंत एक तरह से कार्यकारी रूप में हमने बनाया है और साथ ही साथ में आगामी समय में इस आश्रम की सेवा और व्यवस्था जो समाज के लिए समर्पित हो और भी सुचारू रूप से आगे बढ़े, उन सब पर विचार हुआ है। और माता काली से यही प्रार्थना है और योगीराज कृष्णनाथ जी से यही प्रार्थना है हम सबकी कि इस आश्रम की भक्ति भाव और इस आश्रम की सेवा निरंतर इसी प्रकार से समाज के लिए समर्पित रहे। समाज का उत्थान इस स्थान से कल्याण के भाव से भी और आर्थिक रूप से भी सबका कल्याण हो, सब संपन्न हो, सभी सुखी हों, इस भाव से सभी संतों का आशीर्वाद आज इस पूरी नगरी को मिला है। और किशोरीनाथ जी को चद्र अभिषेक कर और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस आश्रम की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएं, ऐसा हम सभी साधु संतों ने मिलकर निर्णय किया है और इसी स्वरूप में इस कार्यक्रम का आज आयोजन हो रहा है। राज परिवार के सदस्य व पूर्व विधायक राज बहादुर सिंह ने कहा कि यदुवंश भाटी शाखा के 1006 साल पहले से यह परंपरा चली आ रही है, जिसे आज भी निभाया जा रहा है। अजय बहादुर ने राजगुरुओं के इतिहास पर भी विस्तार रूप से प्रकाश डाला। और आज कृष्णनाथ जी की गद्दी नशीनी हुई है बतौर राजगुरु। मैं आपको इतिहास के विषय में, जैसा कि बिंदल साहब ने बताया, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये यदुवंश के भाटी शाखा के 1600 साल पहले से ये परंपरा चली आ रही है। और ये परंपरा जो बाबा रत्तानाथ थे, जो देरावर में राजधानी हुआ करती थी भट्टियों की, उस समय से ये परंपरा चली है। क्योंकि कई बार मुश्किल में जब भट्टी वंश पड़ा
तो इन्होंने, और एक समय तो वो बिल्कुल ही लुप्त हो गया था, तो उनके आशीर्वाद से सबसे पहले ये जो था देरावर में, जो भावलपुर का इलाका है वहाँ था, जहाँ से पहले राजधानी होती थी, उस समय से परंपरा चली है। और उसके पश्चात जब मुगलों का हमला हुआ, तत्पश्चात जैसलमेर में आके जो हमारा परिवार वो रहा, और उनका ही सबसे छोटा पुत्र जब सिरमौर की राजधानी गर्क हो गई थी, तो 11वीं शताब्दी में वो यहाँ आए, और ये परंपरा अभी तक चलती रही। और एक बार जब दयालु नाथ जी थे, जो कि महाराजा सिरमौर रियासत मर्ज होने से पहले जिनको ये राजगुरु बनाया गया था, उनका देहांत हो गया, तत्पश्चात पूरे शहर के लोग और पूरे सिरमौर के लोग आए, और उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि ये नाथ संप्रदा का और हमारा सिरमौर का जो संबंध है वैसे ही बना रहे। कि मुझे खुशी है कि सरकार ने वो बात मंजूर करी थी, और उसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नतमस्तक होकर के हमारे बालकनाथ जी को कि ये यहाँ तशरीफ़ लाए, और इन्होंने उस कड़ी को कायम रखते हुए ये परंपरा कायम रखी। और ये जो पहले मैंने बताया 1600 साल हो गए जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है, उसी कड़ी में ये बने हैं। और आज कोई पीछे हमारे जो थे उनका देहांत हो गया था, उन्होंने देह त्याग कर दिया था 2 राजगुरुओं ने, तो आज बड़ी खुशी है शहर के लिए कि हम अपनी परंपरा भी निभा सके, और सब ने मिलकर विधिवत और जिस तरह से डेमोक्रेटिक होता है वैसे तरीके से इनके आशीर्वाद से, क्योंकि अबोहर की गद्दी है, जो अबोहर के जो हमारे नाथ संप्रदा के जो नाथ हैं उनके अंतर्गत ये आती है, तो उन्हीं के आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हुआ। मैं शहरवासियों को और ख़ास करके बिंदल साहब को, जो राजनीति से ऊपर उठकर, सब बातों से ऊपर उठकर धर्म के मामले में हम सब एकत्रित होकर के शहर के लिए हमने फैसला लिया है। और आपका आशीर्वाद मैं चाहूँगा बालकनाथ जी हमारे ऊपर बना रहे, और इसी प्रकार से हम सब मिल कर के देश भावना से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर और पॉलिटिकल से ऊपर उठकर हम धार्मिक काम जो है अपना निभा। पूर्व विधायक व बीजेपी वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सिरमौर जिला के लिए यह गौरव का समय है। बिंदल ने कहा कि नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष बाबा बालक नाथ जी का आगमन गौरवमयी है, और परंपराओं का जिस तरीके से निर्वहन किया जा रहा है वो बेहद सराहनीय कार्य है। सिरमौर वासियों के लिए गौरव का समय है जब हमारे मध्य नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिसकी मुख्य गद्दी रोहतक स्थल बोहर में है, उनके गद्दी के प्रमुख महंत ऐसे श्री श्री महंत बालकनाथ जी हमारे मध्य पधारे हैं। आप अलवर से लोकसभा के लोकप्रिय सांसद भी हैं, और हमारे जो ये कालीस्थान तीर्थ है इनके और स्थायी रूप से अध्यक्ष परंपरा के अनुसार हैं। आज आप यहाँ पधारे, हम इनका इलाका वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। शंखडाल परंपरा, साधु संतों की, नाथ संप्रदाय की परंपरा, उसका निर्वहन आप यहाँ कर रहे हैं। उस कड़ी में भी हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। आदरणीय कंवर साहब ने और जो यहाँ बात बताई कि नाथ संप्रदाय सदियों से हमारे परिवार का, यानी हमारे नाहन के राजा परिवार का संरक्षक रहे, उस नाते नाथ संप्रदाय के प्रति नाहन के जो महाराजा हैं उनका एक समर्पण भाव रहा, वो भी आज हमें सबको यहाँ दिखाई दे रहा है।